हेलो दोस्तों, आपने एक बार फिर YouTube की सबसे बेहतरीन वीडियो पर क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आ गया हूँ। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जो अभी अभी आपका DFCCIL का आज का पेपर हुआ है, डेडिकेटेड फ्राइटेड कॉरिडोर का जो पहली शिफ्ट का आज का पेपर हुआ है। दोस्तों, बेहद आसान ये पेपर आ गया है, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि जो भी आज के सवाल पूछे गए सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूं। और यहाँ से आपके कम से कम 9 से 10 सवाल अगली शिफ्ट में रिपीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं सभी सवालों को, ट्रिक से कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर चलेंगे। देख लेते गाइस, आगे बढ़ लेते, पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पेरेंट्स के ड्रीम पूरा करना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ट्रिक के लिए बेल को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे हमारे चैनल एग्ज़ाम ताज पर। देख लेते गाइस, क्या क्या सवाल आज की पहली शिफ्ट में पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने है, करंट अफेयर का बेहतरीन सवाल है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में एक साइंस सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? तो गाइज, ये रखा जाएगा, 4 ऑप्शन थे। राइट आंसर हो जाएगा अन्ना हजारे, राजीव गांधी, बाल ठाकरे, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो दोस्तों, इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा बी ऑप्शन के साथ में, यानी राजीव गांधी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम विश्वास रखते हैं 100% रियल एनालिसिस आपको देने में। ठीक है, एक एक सवाल आपको, रीजनिंग मैथ के सवालों को भी मैं ट्रिक से कराऊंगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया, 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय के तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? 100 टेस्ट विकेट लेने वाले। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, डच ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? डच ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? स्पोर्ट का इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, अगले शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन यानी सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को आपने ज्वाइन कर लिया होगा। इस कर लेंगे, बहुत बेहतरीन ये चैनल है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या पूछ लिया गया। एक सवाल गाइस आपसे ये भी पूछा गया, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले नंबर पे रहा? टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक सवाल फ्रेंड्स आपका पहले शिफ्ट में ये भी पूछा गया। दोस्तों, अब पेपर आपका इजी था। अगर आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, क्या हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार यूनिकॉर्न की संख्या में के मामले में भारत की कौन सी रैंक रही? ठीक है गाइस, तो दोस्तों, इस लिस्ट में भारत की कौन सी रैंक रही, ये करंट अफेयर का सवाल था। राइट आंसर हो जाएगा भारत की रही तीसरी रैंक। ठीक है, तो दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अतुल भट्ट। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या पूछ लिया गया। एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गाइज, ये बनाया गया है महानदी पर। ये भी आपको याद रखना है, महानदी इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? मार्च 1950 में। मार्च 1950 इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, एक सवाल ये भी पूछा गया, एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। जो 42वां संविधान में अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये रिलेटेड है नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट था, इसको करके जरूर जाएंगे। अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर लिया होगा और आपने चैनल को ज्वाइन भी कर लिया होगा नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछा गया, अर्जुन एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार तो दोस्तों ये दिया जाता है स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में। यह आपको याद रखना है। 4 ऑप्शन थे वहाँ पर, मेडिकल, स्पोर्ट्स और आपका संस्कृति और एक था आपका नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पोर्ट्स। तो दोस्तों ये इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या पूछ लिया गया। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका ये भी पूछ लिया गया, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेपर आपका इजी था, अगर आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। ठीक है, वीडियो पूरा देखना है। किस देश ने हाल ही में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी है? तो गाइज ये दी है सऊदी अरब ने। ठीक है, सऊदी अरब। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में एनडीए में लड़कियां अब अप्लाई कर सकती हैं। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें लड़कियां अपना फॉर्म भर सकती हैं, एग्ज़ाम दे सकती हैं, सिलेक्शन ले सकती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछ लिया गया। वह कंपनी जिसने भारत में डिजी पिवट नामक सेवा की शुरुआत की है? तो गाइज ये है आपका गूगल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू किया है? भारत का वह राज्य जिसने राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की है? तो दोस्तों ये आपका राजस्थान राज्य है। राजस्थान इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह देश जो एशियाई युवा खेल 2021 की मेज़बानी करेगा, यह ऐसा देश कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका चाइना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है मौसम विज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1871 में। राइट आंसर चला जाएगा इस सवाल का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, टिहरी बांध योजना कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये है भागीरथी नदी पर। रीजनिंग मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से करा रहा हूँ। आगे बढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद, ठीक है, ये किस पर उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये है लोकसभा पर। लोकसभा पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले एक बार फिर मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को ज्वाइन किया होगा सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए। देख लेते हैं, बहुत बेस्ट चैनल है गाइस, सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देख लेते हैं रीजनिंग के मैथ के सवालों को ट्रिक से। दोस्तों ये बेहद आसान आपका मैथ का सवाल पूछ लिया गया, एप्टीट्यूड का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का। ये सवाल करके जरूर जाएंगे। कोई एक धावक है, एक रेसर है, ठीक है, जो रेसर है
200 किलोमीटर की रेस को 24 सेकंड में पूरा करता है। 200 मीटर की रेस को 24 सेकंड में पूरा करता है तो उसकी गति कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में। तो दोस्तों ये आपका 200 मीटर पर 24 सेकंड, इसको बदल देंगे किस में, किलोमीटर पर आवर में। 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। ठीक है गाइस, तो क्या होगा, 6 तिये 18, 6 चौक 24, 4 पंजे 20, 5 से काटेंगे 10 बार और 10 तिये 30। तो दोस्तों जो इसकी स्पीड होगी वो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसे आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 30। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4। इनका में से दिया गया है यानी HCF दिया गया है। आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है इनका। तो क्या करेंगे, जो ये 4 है इसकी गुणा यहाँ पर कर देंगे तो ये आएगा 12, ठीक है, और 16। इन दोनों का LCM क्या होगा गाइस, जब आप इनका LCM निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 48। इन दोनों का जो LCM होगा वो हो जाएगा 48। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये रीजनिंग का पूछा गया, काफ़ी आसान सवाल था। तो फ्रेंड्स इस सवाल को आप लोग कैसे कर सकते थे, मैं इसको ट्रिक से बता देता हूँ। देखो, T का अनुपात दिया गया है, RRR का अनुपात आपसे पूछा है। देखो T की वैल्यू क्या होती है, देखो इस बात से क्या पता चलता है, कैसे इस सवाल को आप लोग आराम से करोगे वो मैं आपको ट्रिक से, लॉजिक से बता देता हूँ। तो दोस्तों लॉजिक क्या लगेगा इसमें, देखो T का कोड इसने लिखा हुआ है 3 बार 7। तो क्या करेंगे, पीछे से चेक करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों पीछे से T की वैल्यू कितनी है, 7वें नंबर पे है। तो T को इसने 7 लिखा है 3 बार पीछे से। अब R को पीछे से चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो R कौन से नंबर पे है, 9 नंबर पे। तो 3 बार 9 लिख देंगे तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, उससे पहले दोस्तों लाइक करते रहेंगे और चैनल को ज्वाइन करते रहेंगे सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के ट्रिक के लिए। देख लेते हैं अगला सवाल भी क्या पूछ लिया गया। एक सवाल ये भी आसान पूछा गया, इनके बीच का अंतर कितना है, 10। ये एक सीरीज़ दी गई थी, बोल रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो 10 है इनका अंतर, इनका 20 है, तो अगले का अंतर कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, जब आप लोग 55 में 30 जोड़ोगे, इस 55 में 30 जोड़ोगे तो क्योंकि 10 फिर 20 फिर 30, ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा 85। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ओके, आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं।